हेलो क्लास 10। ये लास्ट चैप्टर जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है क्लास 10th में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टुडे विल स्टार्ट दिस चैप्टर. Okay, periodic classification of elements. First we will understand what is the means, what are the means of the terminologies used in this chapter. Then we will go ahead line by line. Okay, see, ये लास्ट चैप्टर है मेरा ऑफलाइन मोड में, जो कि क्लासेस चल रही हैं स्कूल में, वहाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा के रिवीजन में करवा दिया, इसके सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, लेकिन ऑनलाइन मोड में भी ज़रूरी है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच दिस वन. हाँ, और एक चीज़ और, स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट भी होगा, रिवाइज भी हो गया, और स्कूल में एसिड बेस सॉल्ट्स को वाला चैप्टर छोड़ के बाकी और दोनों चैप्टर भी रिवाइज हो चुके हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं. मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो तो आज ही मैंने रिवाइज करवाया, ठीक है ना. तो ये ऑनलाइन मोड में ये पढ़ना है, ठीक है. शुरू करते हैं. पीरियाडिक मतलब क्या होता है? डू यू नो द मीन ऑफ पीरियाडिक? पीरियाडिक मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम प्रोसेस रिपीट हो तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं. लाइक पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. हाँ, ये पेंडुलम होता है, एक निश्चित समय के बाद इधर जाता है, फिर एक निश्चित समय के बाद यहाँ पहुँचता है, फिर एक निश्चित समय के बाद यहाँ पहुँचता है, फिर एक निश्चित समय के बाद यहाँ, इस तरह से. तो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पीरियोडिक मोशन. क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. इट्स मतलब यहाँ एलिमेंट्स की बात होगी इस चैप्टर में. और पीरियोडिक वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है यहाँ क्योंकि हम जब ये क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन करेंगे एलिमेंट्स का, तो उसमें पीरियोडिसिटी होगी. लाइक अगर पहला एलिमेंट मिल रहा है तो उससे 8वां मिलेगा, या फिर उसके बाद 15वां मिलेगा. तो पीरियोडिसिटी, इसलिए पीरियोडिक वर्ड यूज़ है, ठीक है ना. क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. ओके. और एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ, मैं बता भी रखा है मैंने. पीरियोडिक का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन. अब एलिमेंट का मतलब समझते हैं. सी, H इज एन एटम, H2 इज ए मॉलिक्यूल एंड H2 इज ऑल्सो एन मॉलिक्यूल, ठीक है ना. H इज एन एटम, सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है. H2O इज ए मॉलिक्यूल, टू और मोर देन टू एटम कंबाइन टू ईच एंड फॉर्म व्हाट? मॉलिक्यूल. तो ये एटम है, ये सॉरी, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, और ये भी मॉलिक्यूल है. सी, एटम सिंगली एग्जिस्ट करता है, और जब दो या दो से अधिक एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल. तो यहाँ 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो दिस इज ए मॉलिक्यूल. और ये भी मॉलिक्यूल, यहाँ भी तो 2 एटम मिल गया, तो इट्स आल्सो ए मॉलिक्यूल. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 2 टाइप का एटम यूज है, H और O दोनों यूज है. यहाँ केवल एक टाइप का एटम यूज है, H2, मतलब H 2 बार यूज है, ठीक है. तो सी, H इज एन एटम, H2 इज ए मॉलिक्यूल, H2 इज ऑल्सो ए मॉलिक्यूल. लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें 2 टाइप के एटम यूज हैं और इसमें केवल एक टाइप के एटम यूज हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल इट्स ए मॉलिक्यूल ना, क्योंकि 2 एटम यूज है यहाँ, 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इट्स एन मॉलिक्यूल. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप का एटम यूज हो रहा हो उसको एलिमेंट बोलते हैं. बात समझे? तो एलिमेंट का मतलब ये हो गया. ओके, सॉरी. अब चलिए लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है ना. अब तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? देखिए, एट प्रेजेंट टू अस, और क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इनको आइडेंटिफाई या निकाला गया है. आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स ओनली 94 आर नेचुरली ऑकरिंग. 94 क्या है? नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. जैसे जैसे डिस्कवरी होने लगी,
साइंटिस्ट उनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी गैदर करने लगे, ठीक है ना। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट, ठीक है ना। उनको कैटेगराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, उसमें डिफ़िकल्टी होने लगी, क्योंकि एक एक एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आने लगी, ठीक है ना। जब डिस्कवरी होने लगा ऑर्गेनाइज सॉरी हाँ एलिमेंट का जब डिस्कवरी होने लगा तो दैट टाइम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ गैदर होने लगी साइंटिस्ट के बाद, तो उनको परेशानी होने लगी। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। पता तो चल जाता था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कैटेगराइजेशन में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज, एक पैटर्न देखने का प्रयास किया गया उस समय, जिससे कि उनको कैटेगराइज करके एक सेम पैटर्न वाले को एक साथ रखा जा सके, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। और क्यों कैटेगराइजेशन की जरूरत पड़ रही थी फिर? क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज वाले एक पैटर्न मिल जाए तो उनको एक जगह कर देंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मैच होंगी तो एक तो उनको आसानी हो जाएगी प्रॉपर्टी, तो ये था। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अर्ली अटेम्प्ट्स क्या किए गए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ये देखना है इसमें। देखिए, वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा, किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन का मेन जो बेसिस होता है वो उनकी प्रॉपर्टी ही होती है, उनकी विशेषताएं होती हैं जो उनको औरों से अलग करती हैं, ठीक है ना। इवन इन द अदर सिचुएशंस वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द सम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, इन ए शॉप सोप्स आर केप्ट टुगेदर, साबुन एक जगह रखा जाता है एट वन प्लेस, वाइल बिस्किट्स आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर, बिस्किट अगर अलग जगह, साबुन एक जगह, है ना। इवन एमंग सोप्स, साबुन में भी बाथिंग सोप्स आर स्टैग्ड सेपरेटली फ्रॉम वॉशिंग सोप्स। जो कपड़े धुलने वगैरह वाले साबुन होते हैं उनको अलग रखा जाता है नहाने वाले से। तो ये कैटेगराइजेशन, ये सेपरेशन क्यों किया जा रहा है? सिर्फ आसानी के लिए, कि जिससे हमको कोई कस्टमर अगर अचानक से आता है कि वो साबुन मांगा, तो पूरी दुकान आपको ना घूमनी पड़े, आपको पता है कि वॉशिंग शॉप या नहाने का साबुन कहाँ रखा गया है, तो वहाँ से उठाया कपड़े वाला आला। तो ये कैटेगराइजेशन इज़ नेसेसरी फॉर द ईज़, ओके, ईजनेस के लिए, आसानी के लिए। तो उसी तरह एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करके उनको कैटेगराइज कर